हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रियल नंबर, यानी किसी भी रियल नंबर को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो डेसिमल जो होगा, वो एक्सपेंशन जो होगा वो किस टाइप का होगा। तो चलिए देखते हैं। रियल नंबर हमें पता है कि मेनली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग के बारे में देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना या बिल्कुल ही अलग थलग हो जाना। मेनली आप ये कहिए कि ख़त्म हो जाना, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रेशनल नंबर है 5/2, ठीक है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालते हैं तो इसको पहले डिवाइड करना होगा। हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, ठीक है। अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें तो यहाँ 0, तो 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और ये डेसिमल एक्सप्रेशन 5 के बाद टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, अब आगे डिवाइड हो ही नहीं रहा है। यानी ये समझने वाली बात है कि जब किसी भी रेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए और डेसिमल के कुछ डिजिट तक चलने के बाद हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ख़त्म हो जाए, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 2.5 आगे हमारे डिवीज़न चल ही नहीं रही है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ऐसे ही रेशनल नंबर का एक दूसरी कैटेगरी भी है जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा डेसिमल एक्सपेंशन, बट रिक्यूरिंग, लेकिन कुछ डिजिट क्या है बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं। इसका एक अगर हम एग्जांपल लें, जैसे 1/3 कर लेते हैं, 1/3। अब इस रेशनल नंबर को हम अगर डिवाइड करें तो 1 3। अब देखें यहाँ एक बात की गौर करने वाली है, जब डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा हो किससे, न्यूमिनेटर वाले पार्ट से, और जब डिवाइड करना है तो सबसे पहले जो डेसिमल एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा वो हमारा डेसिमल से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ 0, तो 3 3 ज़ा 9, 1, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर से 1। देखिए रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, रिमाइंडर कभी 0 आएगा नहीं, और क्या है, ये डेसिमल एक्सप्रेशन बार बार क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। तो इस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। तो रेशनल नंबर के दो तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन हमने पढ़े, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। ये दोनों के दोनों अगर इस तरह के एक्सप्रेशन आपको कहीं भी दिख जाते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन, तो जहाँ एक टर्मिनेट हो रहा हो डेसिमल एक्सपेंशन और एक कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो बट ये टर्मिनेट ना हो रहा हो, ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये 3 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इट कैन बी राइट एज 3.3 बार, यानी जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसी नंबर के ऊपर आप छोटा सा हल्का सा डंडा लगा दें जिसे हम बार बोलते हैं, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन किसके होंगे, रेशनल नंबर के होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब हम इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं। अब इरेशनल नंबर इन डेसिमल एक्सपेंशन, तो देखिए सिर्फ इसी की एक ही टाइप है इरेशनल नंबर के लिए, जिसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग,
इस इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही ख़त्म होगा, यानी रिपीट होगा। ना तो वो ख़त्म होगा सॉरी, और ना ही वो कोई नंबर बार बार रिपीट करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी नंबर लिखता हूँ मैं 0.1234891567824 एंड सो ऑन, और ये ऐसा चलता रहेगा। इस डेसिमल एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ना तो इसमें कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, और ना ये टर्मिनेट ही हो रहा है। इस तरह के नंबर जहाँ भी आपको दिख जाए, इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आपको जहाँ भी दिख जाए, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सप्रेशन होगा? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। तो जितने भी ये रेशनल नंबर हैं, जितने भी ये रेशनल नंबर है, इनके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए और बताइए ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले बात कि आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। अब रेशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में है और क्या नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो यहाँ मैंने टोटल इस फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, मैंने 4 ही लिखे हैं और मैं 4 सॉल्व कराऊंगा, बाकी 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि हम फर्स्ट पार्ट को अगर लें कि 36 अपॉन में 100, इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हम एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड अपना यूज़ करेंगे। तो चलिए डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। 36 और ये 100, मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर से, तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो पॉइंट यानी डेसिमल से ही स्टार्ट होगा। तो डेसिमल के बाद हम जितनी जीरो हम यूज़ कर सकते हैं, तो एक जीरो हम यहाँ लगा देते हैं। तो 100 3 ज़ा 360, फिर जीरो, और 100 6 ज़ा 600, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। जब भी रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपने ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, क्योंकि 2 ही तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? रेशनल नंबर है। तो सेकंड पार्ट इसका हम स्टार्ट करते हैं। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपने ध्यान करना है जब भी आप डिवाइड करोगे या ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन आपने देखना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ये चला, उसके बाद ये ख़त्म हो गया, तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए 1/11, अब इसमें हम 1 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो पॉइंट से स्टार्ट होगा, यहाँ 10, फिर भी नहीं चला तो एक 0, इसके बाद 100, तो 11 9 जा 99, फिर 1, फिर 0 नहीं चला, फिर यहाँ, फिर 100, फिर 9, फिर 11 9 जा, फिर 1। अब देखिए रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, और हमें पता है कि डेसिमल एक्सपेंशन में 09 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। बार बार क्या करेगा? ये रिपीट कर रहा है। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? रिपीट करता रहेगा, ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ देखिए कि कोई 2 नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन होगा? तो 1/11 कैन बी राइट एज 0.090909 एंड सो ऑन, और इट कैन बी राइट एज 0.09 बार, यानी ये जो भी नंबर रिपीट करें उन्हीं के ऊपर क्या लगा दो? बार लगा दो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये कैसा एक्सपेंशन, क्योंकि हमें काइंड भी बतानी है ना डेसिमल एक्सपेंशन की, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग but recurring decimal expansion।
आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है दोस्तों 4:1/8। तो मिक्स फ्रैक्शन से जब हम इसको फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 32 प्लस 1 33/8 33/8। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना होगा। तो हम 33 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये 8 चौक 32, एक रिमाइंडर बचा, फिर पॉइंट, फिर 0, 8 एकम 8, फिर 2, फिर 0, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, फिर 0, तो 8 पंजे 40। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए जब रिमाइंडर 0 अब आगे चलेगा नहीं तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट हो गया। तो जो ये 4:1/8 है या 33/8 है, तो ये कैसा एक डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है, फोर्थ पार्ट में 3/13 इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो इसके लिए इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 को डिवाइड करेंगे 13 से। जब डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा हो न्यूमिनेटर से तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो डेसिमल से ही स्टार्ट होगा। 0, तो 13 दूनी 26, 4, 13 दूनी 26, 13 3 39, 1, 0 नहीं चलेगा तो नहीं जाने की 0, 100, 13 से 91, 9, और 13 छिक 78, 13 छिक 78, तो कितना बचेगा यहाँ, ये 12 बचेगा। और 13 से 91, 13 × 104, 13 निम्मा 117। समझिएगा दोस्तों। 3, और फिर से देखिए क्या आ गया, यहाँ 3 बचेगा, ये 30 स्टार्ट हो गया। 30 से स्टार्ट किया था, 30 पे ही आ गया। इसका मतलब ये दोबारा से क्या है, ये प्रोसेस जैसे आगे चलेगी तो फिर से क्या आ जाएगा, 2 3 0 7 6 9, और ये ऐसे चलता रहेगा। इट्स नेवर एंड, ये कभी एंड नहीं होगा। लेकिन कुछ डिजिट्स के बाद नंबर फिर से क्या है, रिपीट करने स्टार्ट हो गए। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, क्योंकि इस डेसिमल एक्सपेंशन में 0.23069 होल बार, ये इतना नंबर, ये इतने डिजिट्स के बाद, ठीक है, ये दोबारा से रिपीट करेंगे। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन कुछ नंबर्स डिजिट्स क्या है, रिपीट कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है दोस्तों 2/11। इसको हमें डिवाइड करना है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो इसको भी जैसे डिवाइड करेंगे 2 को 11 से, तो ये भी पॉइंट से स्टार्ट होगा। 0, 11 1 जा 11, ये 9 बचेगा। 11 8 88, 2 बचेगा। ये तो फिर से स्टार्ट हो गया। अब देखिए फिर से 11 1 कम 11, फिर से 9, 11 8 88, फिर से 2 आ गया। तो ये ना तो टर्मिनेट होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो और जो 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो होगा 0.018 बार। सॉरी, ये 0.0 नहीं आएगा, तो ये 0 हट जाएगा, तो 0.18 और बार। आई होप ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट है, बिल्कुल 6th पार्ट कह रहा है कि 329 अपॉन में 400 इससे डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। 329 और 400, तो ये भी पॉइंट से स्टार्ट होगा, यहाँ 0। अब देखिए ये बन गया 3290। अब 400 को 3000 तक चलाना है, तो हम 4 के टेबल को चलाएंगे। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, तो 4 अठे पे चलेगा, ये 3200 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 90, फिर 0, फिर 4 दूनी 8 यानी 400, ये 800 बन जाएगा, फिर 100, फिर 0, फिर से 4 दूनी 8 यानी 800, फिर से, फिर ये 200 बन जाएगा, फिर 0, फिर 4 पंजे 20 यानी ये 2000 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ दोस्तों। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको पहचान हो गई होगी कि किसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे और किसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, इसकी पहचान हो गई है। ये दोनों ही कंडीशन किस केस में, ये रेशनल नंबर की कंडीशन है, टर्मिनेटिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग भी। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।